देश व प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए आप भी सुरक्षा के एहतियात उपाय जरूर करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज दूरी है जरूरी और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। 45 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग कोरोना का टीका अवश्य लगाएं। नमस्कार, HimachalAbhiAbhi.com से मैं दिव्या। सबसे पहले हिमाचल अभी अभी की ओर से सभी प्रदेशवासियों को हिमाचल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुरू करते हैं आज का रेडियो बुलेटिन। हिमाचल दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम मंडी के पद्धर में सीएम जयराम ठाकुर ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। ऊना जिला में गगरेट थाने में घुसकर 3 लोगों ने की गाली गलौज, मामला दर्ज। नाहन शिमला नेशनल हाईवे पर कार्मल स्कूल के पास पलटा सरिये से लदा ट्रक, 2 घायल। 11 दिन बाद बारालाचा दर्रे से आर पार हुए वाहन, बीआरओ ने आधी रात को हिमस्खलन को हटाकर बहाल किया मार्ग। हिमाचल के किसान आज से 6 खरीद केंद्रों पर बेचेंगे गेहूं। कर्फ्यू और लॉकडाउन से न थमे इकोनॉमी की रफ्तार, नया पैकेज लाएगी मोदी सरकार। देश में कंट्रोल से बाहर हुआ कोरोना, 24 घंटे में 2 लाख नए मामले, 1038 की मौत। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में जौनपुर में प्रत्याशियों का नाम मतपत्र से गायब, मतदान रुके। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। आज हिमाचल दिवस है और मंडी के पद्धर में राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह की अध्यक्षता सीएम जयराम ठाकुर कर रहे हैं। सीएम जयराम ठाकुर गुरुवार सुबह पद्धर पहुंचे। सीएम जयराम ने हिमाचल दिवस पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। प्रदेश भर में हिमाचल दिवस पर जो भी कार्यक्रम होंगे वो सभी कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना करते हुए हो रहे हैं। विधानसभा के अध्यक्ष विपिन सिंह परमार धर्मशाला, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज शिमला, सामाजिक न्याय मंत्री सरवीन चौधरी ऊना, तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे केलंग, पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर हमीरपुर, उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह सोलन, शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर कुल्लू, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल किन्नौर स्थित रिकांगपियो और ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी नाहन, खाद्य मंत्री राजेंद्र गर्ग बिलासपुर, वन मंत्री राकेश पठानिया चंबा में जिला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं। एक गाड़ी में 3 लोग नशे में धुत होकर थाना परिसर में घुसे और थाना परिसर में हंगामा मचा दिया। ये मामला देर रात थाना गगरेट में हुआ है। रात के करीब 12 बजे अचानक 3 लोग नशे में धुत थाने में उत्पात मचाने लगे। कनव शर्मा और ऋषभ कुमार तीनों गांव आयल से संबंध रखते हैं। रात को एक गाड़ी में सवार होकर थाना में घुसे और गाली गलौज के साथ किलकारियां मारनी शुरू कर दी। थाने में इस तरह का हंगामा होता देख पुलिस ने तुरंत हालात पर काबू पाते हुए तीनों को हिरासत में लिया और इन तीनों का मेडिकल करवाया। मेडिकल जांच में शराब की पुष्टि पाई गई। बहरहाल पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नाहन शिमला नेशनल हाईवे पर एक बार फिर हादसा हुआ है। बीती देर रात नाहन से शिमला की ओर जा रहे सरिये से लदा ट्रक अचानक पलट गया। हादसे में ट्रक मालिक और चालक दोनों घायल हो गए। घायलों को तत्काल मेडिकल कॉलेज नाहन पहुंचाया गया, जहां दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। ये ट्रक कालाम से सरिया रोड पर शिमला की ओर जा रहा था। कार्मल से ठीक सामने खराब सड़क पर जैसे ही चालक ने ब्रेक दबाई, गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए गाड़ी को ढांक से टकराते हुए पलट दिया। इस दुर्घटना में रेणुका विधानसभा क्षेत्र के सीयू गांव के चालक और मालिक दोनों घायल हुए हैं। बारालाचा दर्रे के दोनों ओर 11 दिनों से फंसे लोगों और वाहन चालकों को राहत मिल गई है। बीआरओ ने सूरजताल में आए हिमस्खलन को हटाकर आधी रात को सड़क बहाल की। मार्ग बहाल होते ही दारचा और सरचू की ओर से वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। बर्फबारी से 5 अप्रैल को मनाली लेह मार्ग अवरुद्ध हो गया था। बीआरओ ने 13 अप्रैल की रात बारालाचा दर्रे के दोनों छोर जोड़कर सड़क बहाल कर दी थी, लेकिन 14 अप्रैल को सुबह सूरजताल के पास हिमस्खलन हो गया। लेकिन अब बीआरओ ने मार्ग बहाल कर 11 दिन से दारचा, सरचू और उपसी में इंतजार कर रहे वाहन चालकों सहित सभी लोगों को राहत दी है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक,
रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए गुरुवार से भारतीय खाद्य निगम एफसीआई 6 गेहूं खरीद केंद्र खोलेगा। एफसीआई ने चालू सीजन में करीब 7 मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा है। पिछली बार 3200 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की थी। खेतों में फसलों की कटाई का काम जोरों पर है और केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। भारतीय खाद्य निगम इन 6 गेहूं खरीद केंद्रों में से एक नया खरीद केंद्र जिला बिलासपुर के किसानों के लिए घुमारवी में खोलेगा। इसके अलावा जिला सिरमौर के पांवटा साहिब और कालाअंब, ऊना के हरोली और कंगर और कांगड़ा के फतेहपुर में ये खरीद केंद्र खोले जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच अर्थव्यवस्था की रिकवरी पटरी से न उतरे, इसके लिए केंद्र सरकार एक और राहत पैकेज ला सकती है। ज्यादातर राज्य कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण नाइट कर्फ्यू और प्रतिबंध लगा रहे हैं और इससे अर्थव्यवस्था के सुधार पर असर पड़ सकता है। अगर महामारी की दूसरी लहर गरीबों की आजीविका को बाधित करती है, ये पैकेज गरीबों को राहत दे सकता है। इस मामले की जानकारी रखने वाले 3 लोगों ने बताया कि सरकार ने पिछले साल 26 मार्च से 17 मई के बीच आर्थिक प्रोत्साहन सह राहत पैकेज की घोषणा की थी ताकि कोविड-19 से बुरे तरीके से प्रभावित कारोबारी गतिविधियों को सुधारा जा सके। केंद्र सरकार ने 20.97 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया था। कोरोना महामारी की दूसरी लहर बेहद खतरनाक होती जा रही है। इसमें संक्रमण के मामले तो बढ़ ही रहे हैं, साथ ही मौतों का ग्राफ भी तेजी से ऊपर उठ रहा है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में अब तक के सर्वाधिक 2 लाख नए मामले सामने आए हैं। ये मामले 10 दिन में लगभग दोगुने हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 2 लाख से अधिक नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 1038 लोगों की मौत हुई है और मृतकों की संख्या 1,73,123 हो गई है। पिछले साल 18 अक्टूबर के बाद पहली बार एक दिन में 1000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के रौद्र रूप धारण करने के बीच में प्रदेश में आज से गांव की सरकार चुने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रदेश में 4 चरणों में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आज पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के रौद्र रूप धारण करने के बीच प्रदेश में आज से गांव की सरकार चुने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रदेश में 4 चरणों में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आज पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। वहीं जौनपुर में प्रत्याशियों का नाम मतपत्र से गायब होने से मतदान रुक गया। पंचायत चुनाव में भारी गड़बड़ी सामने आई है। जिला पंचायत सदस्य पद के 3 प्रत्याशियों का नाम मतपत्र में नहीं है। इसकी जानकारी हुई तो प्रत्याशियों ने हंगामा किया और मतदान रोक दिया। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।